तो देखो, मोदी जी अपने लिए नहीं जी रहे, इस देश की जनता के लिए, देश के गौरव के लिए जी रहे हैं। मोदी जी सबके लिए काम करते हैं, सबका साथ सबका विश्वास पे मोदी जी काम करते हैं। रूस, चाइना, अमेरिका, फ्रांस जैसे देश सैल्यूट करते हैं मोदी जी को, और मोदी जी किसी से नहीं डरते हैं, क्योंकि भारत की जनता का पूरा 130 करोड़ के सपोर्ट है। तो क्या लगता है कौन होना चाहिए अगला प्रधान? जो है वो ही रहेगा, मोदी जी। मोदी रहेगा। क्यों मोदी? उसके बाद ही होगी। क्यों मोदी? अच्छे काम है यार। क्या अच्छा काम है? अच्छा तो वो कितनी काम है यार। पहला काम किया था रेलवे की सफाई। पहले घास जमी रहती थी प्लेटफार्म पे, अब तुमको घास नहीं मिलेगी, लेटी नहीं मिलेगी पटरी के ऊपर। पहला काम ये हुआ। क्या कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? ये रहेगा, देखो मोदी ही रहेगा। मोदी के विकास इतने हुए हैं, लोगों की जो करप्शन करते थे उनके करप्शन खत्म हो गए, और खत्म होने के कारण वो चिल्ला रहे हैं कि मोदी को नहीं आना चाहिए। इसलिए सारे के सारे जो बन रही ना, जो ये चौकड़ी बन रही है, वो चौकड़ी सारे के सारे प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। सारे, ममता बनर्जी, लालू का बेटा नीतीश कुमार, और ये जो और अरविंद केजरीवाल, ये सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। ममता बनर्जी सब लाइन में लगे हुए हैं। सारे के सारे इकट्ठे हो रहे हैं इसलिए क्योंकि उनकी कमाई खत्म हो गई। मोदी ने आकर यही काम किया, सारा का सारा आपकी जेब में भी पैसे जाते हैं तो पूरे जाते हैं। वो सारा ये नहीं कि बीच में कोई खाता हो। वो हमारे देश का प्रधानमंत्री ने कहा था 1 रुपये जाता तो 85 रुपये तो खत्म हो ही जाते, 15 रुपये पहुँचते हैं। ये तो पहले था यही। मोदी ने आके सारे के सारे किसान से लेकर, किसान में पैसे जाता है तो उसके बैंक में जाता सीधा था। आज बैंक में जाकर किसान खाता खुलवा दिया उसने, नहीं तो बैंक में चढ़ने में उसको दिक्कत आती थी। वो कहता अरे क्या ये गंदे कपड़े लेके अंदर घुसे आ रहा है, कितने वो बनेगा क्या। आज बच्चों के भी खाते के अंदर पैसे आते हैं सीधे, ये नहीं कि बीच में वो मास्टर जी खाएंगे दूसरा खाएगा, कुछ नहीं है। विकास इतना हो गया, गाँव के साथ कनेक्टिविटी बढ़ गई। रोड के साथ, रोड के ऊपर जब चलता है ना, रोड के ऊपर चलता है तो जो ट्रांसपोर्ट वाला भी है ना, कि मेरा कहता है डीजल बहुत कम लगता लगाता है, सीधा कहीं नहीं होता। जो ये नहीं हो रहा, विकास बहुत हो रहा है। कहीं भी जाके तो ये चांदी चौक देख लो ना, चांदी चौक कई सालों से बर्बाद था। ये बैठे हुए सारे, बैठने की जगह भी नहीं मिलती, खड़े होकर मुँहता करते थे, खड़े होकर बदबू मारती चारों तरफ से। आज बैठने की जगह मिलती है। रिक्शा जाता है तो दूसरा जाता है, ई रिक्शा नहीं जाता। वो रिक्शे वाले को काम मिला हुआ है, ई रिक्शा वाले को बाहर काम मिला, इधर उसको मिला। बनाया ये सेंटर ने बनाया, ये सेंटर का है, गवर्नमेंट उसका नहीं है, ये सेंटर का नहीं, उसके पास है ही नहीं। सेंटर का, ये सेंटर का खर्चा है। सेंटर गवर्नमेंट ने किया। ये शीला दीक्षित ने किया था, फिर वो कॉमन गेम में उसने खूब किया, बहुत किया था। वो क्या है, उसने जो किया था कॉमन गेम से पैसा मिला, उसको वापसी नहीं थी, कोई पूछने वाला नहीं था। उसने करा क्या, 60 रुपए का टिश्यू पेपर 300 120 1200 रुपए का उसको सप्लाई कर दिया, कोई पूछने वाला नहीं था। हाँ, बड़े बड़े पुल बनाए। इसमें कितनी सच्चाई? वो कहते हैं कि राहुल गांधी कहते हैं मोदी जी तो देश को बेच रहे हैं, पीछे ले जा रहे हैं देश को कांग्रेस चलाना जानती है, मोदी जी से देश नहीं चल रहा है। हाँ ठीक कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं। राहुल गांधी वो जोड़ने निकला था उसको, देश को। कौन सा टूटा हुआ देश है जो तोड़ने जा रहा है? वो जोड़ने किसको जा रहा है जोड़ने? वो ये जो सारे नफरत दूर कर रहे हैं। नफरत काहे की नफरत तो उसने पैदा करी है। उसने पैदा ये करी कि वो दोनों पीछे बांट दिए, और सारे के सारे बांटते फिर रहे, और फिर उसके बाद वो अपने आप को जोड़ रहा है। अपने आप को ये कहता है कि मैं इतना पाक सुथरा हूँ और सब कुछ है, जोड़ रहा है सबको। किसने कैसे जोड़ रहा है? वो है जोड़ने का उसका काम, कोई जोड़ने का काम। जोड़ना होता तो इतने राज्यों में जीतते नहीं, इतने जाते सारा यही होता, वोट मिलता। और ये बहुत बड़ी उसने यात्रा करी है, ठीक है, मानते हैं, ये हर एक कोई नहीं कर सकता। इतना सब कुछ करने के बाद उसने यात्रा करी, लेकिन देश जोड़ने के लिए कोई काम नहीं किया। देश जोड़ने का नहीं, तोड़ने का काम किया। अगर वो तोड़ने का काम नहीं करता तो आज वो बहुत ऊंचा होता। आज वो कोर्ट के अंदर जाके उसकी जमानत घूम रहा है। आज मोदी, सारा छोटा बच्चा भी है ना, वो भी मोदी कहता है वोट नहीं डालता ना, सही, लेकिन मोदी बोलता है, वो इसलिए बोलता है कि उसको सुविधा मिलती है। हर सुविधा मिलने के बाद वो हो रहा है, देश का विकास हो रहा है। चारों तरफ आप देखोगे तो विकास नजर आएगा। ये देख लो, मार्केट देख लो, ये मार्केट भी आप देख लो, इसमें मार्केट में चलने की दिक्कत थी, चल नहीं सकता था। आज देखो पटरी बिछी हुई, जाता है आदमी। ये खड़े हुए जगह नहीं मिलती थी पहले। ये सब ठीक है, हम 1 मिनट रोकना चाहूँगा। क्या शुभ नाम हो सर? शिवदान सिंह। क्या कहेंगे, 2024 का इलेक्शन नजदीक है, कौन होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी होना चाहिए। आज देश को उस गौरव स्थान पे पहुंचाया है जहां हमारा प्रधानमंत्री लास्ट में खड़ा रहता है। अपने प्रधानमंत्री के चारों और दूसरे देश के स्टेट के प्रधानमंत्री खड़े रहते हैं। रूस, चाइना, अमेरिका, फ्रांस जैसे देश सैल्यूट करते हैं मोदी जी को, और मोदी जी किसी से नहीं डरते हैं, क्योंकि भारत की जनता का पूरा 130 करोड़ के सपोर्ट है। उसी की ताकत है कि आज भारत हर जगह
अपना वर्चस्व स्थापित किया है, इकोनॉमी में 5वें नंबर पे आया है। आज जो कोरोना काल चला था, अगर ये मोदी जी नहीं होते तो यहाँ लाशें बिछ जाती, ठीक है ना। और देश में वैक्सीन बनाया, पोलियो का वैक्सीन आने में अपने 20 साल लग गए थे, और इतनी महामारी का वैक्सीन 1 साल के अंदर लगा के शुरू कर दिया। और विपक्ष ने क्या किया, ये राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं अखंडता की, तो देश टूटा हुआ कब है? टूटा किसने? नेहरू जी ने तोड़ा। अगर कांग्रेस कहती कि जिन्ना को प्रधानमंत्री बना तो देश टूटता क्या? ये अपने पापों को छिपाने के लिए नाटक कर रहे हैं। मोदी जी को देखो, मोदी जी अपने लिए नहीं जी रहे, इस देश की जनता के लिए, देश के गौरव के लिए जी रहे हैं, ठीक है ना। और बोलिए। अच्छा, वो कहते हैं कि महंगाई बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इस पर बात ही नहीं होती है। मोदी जी तो आँख से आँख मिला के बात ही नहीं करते। राहुल गांधी कहते हैं संसद में चुप रहते हैं, डरते हैं मोदी जी। संसद में जब राहुल गांधी जी को बोलने का मौका दिया ना, तो साइड के दूसरी साइड चले जाते हैं। जिस मुद्दे पे बात करनी है उस पर तो वो बात नहीं करते हैं, जाके जप्फी मारते हैं। ये आपने सबने देखा होगा। क्या है राहुल गांधी? आज विदेश में जाके भारत की तौहीन करता है कि भारत में लोकतंत्र नहीं है। आज आप हम सब बैठ के किसी पार्टी के बारे में अच्छा समाज, बुरा समाज, जो भी अपने को लगे जाहिर कर सकते हैं। ये लोकतंत्र नहीं है क्या? देखो, विपक्ष एक हो सकता है, लेकिन ये भारत की जनता मोदी जी के साथ है। मोदी जी के साथ है। मन बना लिया? मैंने नहीं बनाया, मैं दिल्ली घूमा हूँ, लोगों से बात भी करता हूँ, राजस्थान की बात बता रहा हूँ। सब जगह मैंने देखा है कि दिल्ली में 1 साल से हूँ, तो बोले और छोटे चुनाव हम किसी को वोट देंगे, लेकिन जब राष्ट्र का चुनाव आएगा तब बीजेपी को जीतेंगे। यहाँ दिल्ली में वापस 7 की 7 सीटें बीजेपी की जीतेगी। मैं 1 साल से दिल्ली में हूँ। अच्छा, ये बताइए देश के लिए मोदी जी क्यों जरूरी है, वो बताइए। सबसे पहले सुरक्षा में 30 साल से कांग्रेस ने कोई हथियार नहीं खरीदा था, आपको पता है। और मोदी जी ने आज सुरक्षा के मामले में कितना इक्विपमेंट किया है। आज देखिए, चंद्रमा में 30 मिशन अपना शुरू हो रहा है, और इतनी मिसाइलों का अभी नया मेकिंग किया है। जब कोरोना से देश लड़ रहा था, इधर वैक्सीन के लिए काम चल रहा था और इधर मिसाइलों का काम चल रहा था। हर 30 दिन एक नई मिसाइल लॉन्च हो रही थी, आपको पता है। और रही ये आम जनता की बात, मोदी जी सबके लिए काम करते हैं, सबका साथ सबका विश्वास पे मोदी जी काम करते हैं। आज मोदी जी ने जितने भी योजना शुरू की है, चाहे आप शौचालय के ले लो, मकान की ले लो, उज्ज्वला योजना ले लो, उसमें कोई जाति धर्म पक्ष नहीं देखते हैं। ये सिर्फ विपक्ष है ना, लोगों को भ्रमित करता है कि एक बीजेपी है तो ये ऐसी करती है, वैसा करता है। मोदी जी ने कुछ नहीं किया। मोदी जी ने कहा था कि सिर्फ हिंदुओं को या एक विशेष धर्म को ये चीज़ देनी है, सबको दो, जिसको ज़रूरत है सबको दो। रोजगार किसानों के लिए आज किसान निधि शुरू की है। अपने को तो नहीं लग रहा, जो छोटा किसान है ना, उसको जब 3 महीने से मिलता है तो उसको पता है कि इसकी बीज लाएगा, खाद लाएगा। ये सब चीज़ें ना मोदी जी किसान के बारे में, युवाओं के बारे में कितना लोन दिया है छोटे उद्यमियों के लिए। आज एक मान लो कोई गाड़ा भी लगा रहा है, उसको 10,000 का लोन दिया, 10,000 उसके लिए 10 लाख जितना होता है बिना किसी। अच्छा, महंगाई बेरोजगारी पे लगातार सरकार को घेरा जाता है कि महंगाई चरम सीमा पर है, सिलेंडर इतना महंगा हो गया, इस पर बात नहीं होती है। युवाओं के पास नौकरियां नहीं हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? युवाओं के पास जो महंगाई की बात लेते हैं हम। महंगाई पे पहले जो मजदूर था ना, वो 300 रुपये में हमें मिला करता था, पटरी पे बैठे हुए 300 रुपये और 500 रुपये। आज वो 1200 और 1000 रुपये दिहाड़ी लेता है यहाँ। वो जब उसकी इनकम बढ़ गई तो जो महंगाई हो रही है, तो महंगाई उसी स्तर पे आई है। लेकिन क्या है कि हर चीज़ वो मिलती है। और रोजगार की बात, इतने रोजगार हैं, सरकारी रोजगार सिर्फ वो ये कहते हैं कि सरकारी रोजगार, सरकारी नौकरी होनी चाहिए। हर एक कोई चाहता है सरकारी नौकरी, लेकिन गवर्नमेंट के पास प्राइवेट नौकरियां इतनी हैं करने को, इसलिए कि ज़्यादातर वो जोड़ते हैं सिर्फ सरकारी के अंदर। सरकारी मिलेगी तो आराम से बैठ के हम करेंगे, प्राइवेट में करेंगे तो प्राइवेट में काम करना पड़ेगा, इसलिए उसको। 2024 का इलेक्शन नज़दीक है, तो देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? अरविंद केजरीवाल IITN आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है। हाँ, IITN आदमी है, ईमानदार आदमी है, उसकी रेपुटेशन ठीक है, बिल्कुल। अभी जी खुद की बात पे स्टैंड नहीं है, वो खुद की बात पे नहीं रह सकते कायम। जब उन्होंने 2013 में सरकार बनाने से पहले क्या क्या वादे किए थे जनता से, उन वादों का क्या हुआ? मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं ये नहीं लूंगा। आज देखो उनकी गाड़ी में एक और शीश महल के साथ एक
लग्जरी कार जुट गई है। भाई साहब कह रहे हैं कि ईमानदार हैं, मोदी जी से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो देश को अच्छा चलाना जानते हैं। वो गुमराह करना अच्छी तरह से जानते हैं। गुमराह करने की जितनी ताकत अरविंद केजरीवाल के पास है वो दुनिया के किसी नेता के पास नहीं है। बिल्कुल जनता को गुमराह करने में सबसे माहिर है। एक बार बीजेपी की प्रशंसा कर लेता है और झटाक से उसकी बीजेपी, जैसे कल ही देखो प्रधानमंत्री हमारे पिता तुल्य है और प्रधानमंत्री सबसे भ्रष्ट है। ये देखो उनका स्टैंड क्लियर नहीं है, खुद भी अपनी बात पे खड़े नहीं रह सकते। इतना मतलब उनका एटीट्यूड होता है। पंजाब में जाते हैं तो पंजाब को उस भाषा में लड़वाते हैं, दिल्ली में तो दिल्ली वालों को उस भाषा में लड़वाते हैं। ये काम करने का काम बचा केजरीवाल के पास, बाकी कुछ नहीं है। न उनके पास विजन है न वो पिछले 8 साल से दिल्ली की जनता देख रही है। हाँ, दिल्ली की जनता फ्री की वजह से वो उनको रिपीट हो गई सरकार, लेकिन आने वाले उनका भी, जैसे आप जाओ राजस्थान, हिमाचल, उनका वजूद नहीं होगा। राजस्थान में इलेक्शन लड़ने के लिए पिछले 3 साल से विनय मिश्रा को प्रभारी बना रखा है। आपको देख रहे हैं ना, 1% वोट परसेंट नहीं आ सकता केजरीवाल का, क्योंकि राजस्थान की जनता उसको एक्सेप्ट भी नहीं करेगी। अच्छा, भाई साहब कह रहे हैं कि केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री होना चाहिए। मोदी जी रोजगार नहीं दिए, महंगाई ज़्यादा हो गई है, महंगाई भी कंट्रोल होनी चाहिए। क्या लगता है भाई साहब कह रहे हैं कि चेंज होना चाहिए प्रधानमंत्री। लेकिन जो पैसा महंगाई की बात कर रहे हैं आप, 2004 के पहले जैसे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनकी सरकार के आंकड़ों की तुलना करो और 10 साल का कार्यकाल यूपीए का देखो। जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में तेल की कीमतें को ये भाई साहब यही करेंगे, तेल महंगा हो गया। तेल जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में 44 रुपये लीटर था, उसको वहाँ पहुँचा दिया 81 रुपये लीटर पे, और मोदी सरकार में 108 रुपये है। तो आप देख दो, तुलना कर लो, किस सरकार में महंगाई ज़्यादा बढ़ी है और किस सरकार में महंगाई कम बढ़ी है। हाँ, भाई साहब कह रहे हैं कि वो अपने बयान पे ही कायम नहीं रहते केजरीवाल जी, तो देश क्या संभालेंगे। शीश महल आपका कुछ घोटाला, शराब घोटाले में सिसोदिया अंदर है, सत्येंद्र जैन अंदर है जेल के, तो क्या लगता है कि बन पाएंगे प्रधानमंत्री? नहीं, देखिए अभी तक उन पे चार्जेस हैं और वो चार्जेस प्रूव भी नहीं हो पाए, और यहाँ तक कि एक सबूत अभी सीबीआई ईडी वगैरह दे नहीं पाए उनके खिलाफ डायरेक्ट। तो वो सब देखो, सत्ता जिसके पास होती है वो उसका यूज़ भी कर सकता है, मिसयूज़ भी कर सकता है। तो जो भी है, अगर इतना ही कुछ होता तो अभी तक तो सबूत होते उनके पास, सारी चीज़ें होती है ना। तो ये बात, मोदी जी के काम की अगर बात करें तो देश हित में क्या काम हुआ वो बताइए। मोदी सरकार के जैसे बहुमत की सरकार है तो उनके राज में देखो भारत का मान बढ़ा दुनिया में, और एज ए ग्लोबल लीडर के रूप में भारत की साख बढ़ी है विदेशों में। भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना मोदी जी के कार्यकाल में बना। और आप जितने सड़क के प्रोजेक्ट जितनी मोदी गवर्नमेंट में बने हैं, आप रिकॉर्ड उठा के देख लो 50 साल में जितने सड़क नहीं बन पाई उतने मोदी सरकार में बने हैं। बड़े बड़े बंदरगाहों का निर्माण हुआ है, एजुकेशन में देखो उनका, और जो मैकेले की शिक्षा पद्धति थी उसको बदला गया है। और कितने बदलाव चाहिए, जो विपक्ष में ऐसा कोई नेता भी नहीं है, नेता भी नहीं है। खुल बात तो खत्म हो जाती है यहाँ कि आप किसको सुने, ये जो मोदी जी का स्थान ले सके। आप 2029 की तैयारी करो और उसमें भी महाराज जी आ गए तो 2033-34 पे जाओ, क्योंकि महाराज जी पीछे तैयार है। योगी आदित्यनाथ देश की कमान संभालेंगे। 29 तक तो मोदी जी है ही है, बाद में योगी जी है ही है। क्या कहेंगे आप, युवा हैं? ऐसा कुछ नहीं है सर, बहुत से, जब आप उसके अलावा भी ऑप्शन चुनना चाहो तो ना, जब आप देना ही नहीं चाहते हो, ऑप्शन नहीं आप बताए, आप ऑप्शन सुनना ही नहीं चाहते। अच्छा आप बताइए ऑप्शन। केजरीवाल जी है, केजरीवाल जी भी है और भी हैं, ऐसा नहीं है सारे सर, केजरीवाल जी भी हैं और ऐसा नहीं है एक्सेप्ट भी नहीं करता प्रधानमंत्री। सुनिए भैया मेरी बात सुनो, केजरीवाल है, केजरीवाल प्रधानमंत्री कौन सीटों आदमी बनता है? सांसद सीटों बनता है। दिल्ली में सांसद सिर्फ केजरीवाल कितनी सीटें हैं? केजरीवाल अभी ये पार्टी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रही है। सांसद कितनी सीटें हैं दिल्ली में? दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अरे यार, दिल्ली में सरकार है केजरीवाल की, दिल्ली में सरकार, मेरी बात सुनो, दिल्ली में सरकार केजरीवाल की है, सांसद सीटें कितनी है दिल्ली? ये बताओ पहले, दिल्ली में सरकार केजरीवाल की है, सांसद सीटें कितनी है दिल्ली में? केजरीवाल बताइए। आप भी नहीं है, फिर तो प्रधानमंत्री कैसे बन जाएंगे? जब दिल्ली में एक नहीं है तो भारत में कैसे हो जाएंगी?